हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय का कथन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। एक कथन दिया गया है। इस कथन को से ही हमें सिद्ध करना है कि समान अनुपात में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो दिया गया किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज हमने बना दिया दोस्तों। इस त्रिभुज के हम नाम दे दिया ए, बी और सी। कह रहा है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, एक दो, किसी एक भुजा के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे। तो हम बीसी रेखा के समांतर एक रेखा खींच दिया। इसको नाम हम देंगे डी और ई। अब फिर आगे करा कि समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि बराबर भाग में बांटता है। तो ए बटे डी बराबर ए बटे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। यही यहाँ प्रश्न करेगी समान अनुपात यानी कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। अन्य दो भुजाएं हो गए ए बी और ए सी। यहाँ लिखेंगे मान हल, यहाँ लिखेंगे हल। माना त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर है बी सी का। डी जो समानांतर है बी सी का, डी समानांतर बी सी का रेखा डी ई, रेखा डी भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी एवं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही हमें सिद्ध करना है। प्रश्न यही कथन कर रहा है कि अन्य दो भुजा ने कि ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। यही हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ लिखेंगे रचना, जो बनावट अपनी तरफ से जो इसमें हमने करेंगे, रचना लिखेंगे। इसे बनावट भी बोलते हैं। इसमें अपना तरफ से कुछ करना होता है दोस्तों। तो अपना तरफ से इसको डी से हम सी को मिला दिया और बी को ई से। यहाँ लिखेंगे डी को सी से एवं ई को बी से मिलाया और क्या कर रहे हैं, बिंदु डी से लंब डालेंगे भुजा ए सी पर एवं ई से डालेंगे लंब ए बी पर और लिखेंगे, इसको नाम दे देंगे एम और एन। यहाँ लिखेंगे ई एन लंब भुजा ए बी पर डाला एवं डी एम लंब भुजा
AC पर डाला। ठीक, इतना हम बनावट में करेंगे। अब प्रमाण, हमें प्रमाणित क्या करना है, तो AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब देखेंगे कि किस त्रिभुज में AD आता है, तो त्रिभुज ADE में यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE, और DB किस में आता है, तो DBE में, त्रिभुज DBE में। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर, यानी इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज ADE का आधार हो गया AD और लंब हो गया EA, तो आधार लिखेंगे AD गुने लंब EA। ये समीकरण 1 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसमें भी 1/2 गुने आधार हो जाएगा DB, तो यहाँ लिखेंगे DB गुने इस त्रिभुज का भी ऊंचाई EN ही होगा, EN होगा। अब कहिएगा कि EN कैसे होगा, तो दोस्तों मान लें कि ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक त्रिभुज के आकार का कोई वस्तु रखा गया है और इसका शीर्ष बिंदु यहाँ है। तो अब इस ज़मीन से इस वस्तु की ऊंचाई क्या होगी, तो इस ऊंचाई हम निकालने के लिए इस ज़मीन पर एक लंब यानी कि 90 डिग्री का कोण जो बनते हैं, वो 90 डिग्री के कोण से ही नापी जाती है ऊंचाई। तो इस वस्तु का ऊंचाई हो जाएगा ए। तो इसी आकार का यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका भी ऊंचाई EN होगा, और इसको समीकरण हम 2 मान लिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से, तो 1/1 समीकरण 1 है। एरिया ऑफ लिखेंगे ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर। अब इसमें इससे भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, बच जाएगा AD बटे DB। ये समीकरण हम 3 मान लिया। अब यहाँ पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, अब साबित हमें क्या करना है, AE बटे EC। तो त्रिभुज ADE लिखें या AED लिखें, बराबर ही है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AED और त्रिभुज EC हमें लाना है, क्या लाना है, EC। तो त्रिभुज ECD लिखेंगे, त्रिभुज ECD में यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बराबर 1/2 AED में हो जाएगा, आधार AE लिखेंगे, तो आधार AE का लंब हो जाएगा DA। तो 1/2 गुने आधार AE गुने DA, ये समीकरण 4 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 गुने इसमें आधार हो जाएगा ECD का आधार EC और लंब यही EN हो जाएगा, इसके लिए अभी ही बताए हैं। तो यहाँ हो जाएगा आधार EC गुने DM। इस समीकरण हो गया 5। अब समीकरण 4/5 से हो जाएगा
एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, बच जाएगा AE बटे EC। ये समीकरण 6 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। यहाँ देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे यहाँ लिख देंगे दोस्तों। क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही आधार एवं दो समांतर रेखा के बीच है। क्यों बराबर है कि तो दोनों का आधार, दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है और दो समानांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर होंगे किसके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के। क्यों बराबर है, ये दोनों त्रिभुज तो सेम है, ADE लिखें चाहे AED लिखें। और DBE त्रिभुज DBE बराबर किसके हैं, तो त्रिभुज ECD के। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 और 6 से। समीकरण 3 में इसके बराबर दिया हुआ है त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DBE के बराबर AD बटे DB। यहाँ AD बटे DB बराबर समीकरण 6 में दिया है त्रिभुज AED बटे त्रिभुज ECD के बराबर है AE बटे EC। यहाँ AE बटे EC लिखेंगे और यही हमें साबित करना था दोस्तों, यही साबित करना था। अगर समझ में आए तो लाइक और कमेंट करें। अगर जहाँ भी अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।